Hello students, this is Deepak Mande, and in this video lecture of Network Analysis and Synthesis, we will discuss about the maximum power transfer theorem in AC circuit. Okay, so maximum power transfer theorem for AC circuit is what? It is nothing but, according to this particular theorem, it states that in a linear network having energy sources and impedances, maximum power is transferred from source to load when the load impedance is complex conjugate to the Thevenin equivalent impedance of the network as seen from the load terminals. हमने डीसी एनालिसिस में देखा था कि मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर फ्रॉम source to load when the load resistance equals to the Thevenin equivalent resistance और the internal resistance of the circuit. यहाँ पे हमें कंडीशन देखने को मिलती है, अगर इम्पिडेंस की बात कर रहे हो दैट मीन्स एसी एनालिसिस की बात कर रहे हो तो ZL जो होगा वो ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. ओके, सो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम इसको थ्योरम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. For example, a given network be like this. This complex network is to be solved by the mean of maximum power transfer theorem. तो पहली चीज हमारे पास में क्या है? We have to find the Thevenin equivalent of the given network. हमें क्या करना पड़ेगा? इस नेटवर्क का Thevenin equivalent just like this क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. Next one is as per the maximum power transfer theorem, we need to set the value of ZL equals to the complex conjugate of this that allow the maximum power. और फिर हम maximum power को कैलकुलेट कैसे करेंगे? Just similar condition P max equals to VTH square divided by 4ZTH. ओके, चलिए अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल ए सर्किट इज सेट टू बी लाइक दिस. हमने एक सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल के ही रखा हुआ है. Vs and Zs both are nothing but ZTH and VTH here. सोर्स का इंटरनल से आपको शो करना है तभी आपने Vs और Zs शो किया हुआ, अदरवाइज these value are ZTH and VTH here. Okay, so first thing is what about the value of current here? अगर हम करंट की वैल्यू बात कर रहे हैं, लोड करंट की बात कर रहे हैं, then current equals to the source voltage Vs divided by Zs plus ZL like this. It is equals to Vs divided by R plus RL plus J XS plus XL. ठीक है, ये हमारे पास में कंडीशन निकल के आ रही है. ओके, सो रियल पावर की बात करो तो रियल पावर क्या होती है? I square into RL here. What about the value of this? I is calculated as Vs divided by this value. तो जब हमने इसका स्क्वायर किया हुआ है then we will get the value as Vs square divided by Rs plus RL whole of square plus XS plus XL whole of square and multiplied the value of RL here. Is that okay? So next thing is what is this? ये हमारे पास में कंडीशन क्या है? इसी का स्क्वायर करके ये सिचुएशन आती है. ठीक है, तो एक चीज हमें क्या याद रखना है कि फॉर मैक्सिमम पावर कैलकुलेशन, मैक्सिमम पावर, अब देखिए देयर आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. कैसे दो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं? ZL कंसिस्ट ऑफ RL प्लस J टाइम्स ऑफ XL. फॉर एग्जांपल ZL क्या है? RL प्लस XL एंड हियर बोथ हैव वेरिएबल वैल्यूज. दोनों वेरिएबल्स हमारे पास में है, RL भी वेरिएबल है, XL भी वेरिएबल है. तो पहले हम मैक्सिमम पावर की डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ XL. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ PL विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ XL हियर. ठीक है, तो यहां हम पहले डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर XL के ऊपर कैसे डिपेंड करती है. बाय द मीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये पावर मैक्सिमम कब होगी? जब हमें मिलेगा D of PL divided by D of XL equals to value 0 here. Okay, next thing is from this derivative we will get the result like this. हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है. तो इस रिजल्ट में हमारे पास में कंडीशन क्या है? RL को आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि XL के रिस्पेक्ट में आप सारा क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन कर रहे हो. देन व्हाट इफ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप बात कर रहे हो, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, सो द डेरिवेटिव ऑफ
न्यूमरेटर हियर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव व्हाट, जीरो, सो जीरो माइनस डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जब हमने किया, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एस स्क्वायर आर एल टू एक्सएल प्लस एक्सेस divided by the square of the denominator here. Okay, equation number 2. So as we have discussed here, for maximum power this derivative must be equals to 0. तो ये डेरिवेटिव आपने किसके इक्वल रख दिया, दिस डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन. अब ये आ कहां से रहा है, मैक्सिमम मिनिमम की सिचुएशन से निकल के आता है. ठीक है, सो अब जैसे ही आपने इसको 0 सेट किया, देन व्हाट, दिस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0. तो जब ये डिनोमिनेटर पूरा पूरा 0 आ गया, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्विवेलेंट हो गया. सो वी विल गेट माइनस ऑफ वी एस स्क्वायर आर एल माइनस ऑफ वी एस स्क्वायर आर एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्सएल प्लस एक्सेस इक्वल्स टू 0. तो सिचुएशन क्या आई, सिचुएशन आई एक्सएल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सएल. ठीक, तो एक्सएल की वैल्यू एक्सेस के निगेटिव साइन के इक्वल होगी. मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बोथ सेम होंगे, लेकिन जब हम वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो ये आएगा. तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर लोड का बिहेवियर हमारा सोर्स का बिहेवियर हमारा इंडक्टिव है, तो लोड का बिहेवियर कैपेसिटिव होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए. दैट इज द कंडीशन, तभी तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सेस आएगा. लोड रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस, लोड रिएक्टेंस, और ये क्या है, सोर्स रिएक्टेंस. ठीक है, और दोनों के बीच में माइनस साइन है. ठीक, ये याद रखिएगा. अब देखिए रेजिस्टेंस के केस की बात कर रहे हैं. नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ एक्सएल एज माइनस ऑफ एक्सेस हियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सेस रखा, तो जस्ट अ मिनट, it should be excess, then this term equals to 0. so we will get as, भाई ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, PL वैल्यू इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाय RS प्लस RL एंड इट्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL हियर. ओके, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट लाइक दिस. और इसको और भी ज्यादा आप सॉल्व करते हो, RL का आप डिनोमिनेटर में डिवीजन करते हो, देन वी विल गेट VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय RS स्क्वायर अपॉन RL प्लस RL. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ RS. ओके, नाउ वंस अगेन, अब इधर पे कंडीशन देखो, द वैल्यू ऑफ PL डिपेंड्स ऑन विच वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ RL हियर. PL की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, RL के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि सोर्स का रेजिस्टेंस और सोर्स का वोल्टेज कांस्टेंट है. ठीक है, अब यहां हम वेरिएशन ले रहे हैं PL का विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ RL. ओके, सो फॉर RL इक्वल्स टू 0, PL की वैल्यू 0. देखते हैं, RL की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 सेट कर देंगे इस जगह पे, तो PL की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज, RL की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट सेट कर दोगे, तो इनफाइनाइट सेट करने से क्या आ जाएगा कि इनफाइनाइट सेट करने के IL की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो मीन्स ना हम RL की वैल्यू 0 सेट कर सकते हैं, ना RL की वैल्यू हम इनफाइनाइट सेट कर सकते हैं. तो ये कंडीशन हमें क्या मिली, इस कंडीशन पे हमारे पास में जो होगा वो R की वैल्यू, RL की वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी. ठीक है, कोई हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, अदरवाइज फॉलो नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज. ये कंडीशन ये बोल रही है कि अगर लोड पे आप कोई कैपेसिटर या इंडक्टर लगा रहे हो विच हैविंग 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस समय पे मैक्सिमम पावर कंडीशन हमें फॉलो नहीं मिल सकती है. ये दिमाग में बैठा के रखिएगा. ठीक है, यहां से यही चीज प्रूफ हो रही है. नेक्स्ट थिंग इज, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फॉर मैक्सिमम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सिमम के कंडीशन पे क्या होना चाहिए भाई, डेरिवेटिव ऑफ PL विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ RL इट शुड बी 0 एंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ इट शुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव. अब ये क्या है, D हमारे पास में क्या है, इसके डिनोमिनेटर की आप बात कर रहे हो. ठीक है, तो डिनोमिनेटर अभी हमने देखा था, डिनोमिनेटर बी लाइक दिस. अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है, तो बट ऑब्वियस वैल्यू जो हमारा PL का आएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज हमें दिमाग में बैठाल के रखनी है. तो हमने इसका डिनोमिनेटर मिनिमम, अगेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, टू चेक द मिनिमम डिनोमिनेटर with respect to the value of variable
should be equals to 0 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ये गिवन है। जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे then we will get the value as, what about this? This will be minus of rs square divided by rl square plus rl equals to 1 and rs equals to 0. So from here we will get the result as rl equals to rs. Means कि सोर्स का रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो और सोर्स का रिएक्टेंस लोड के रिएक्टेंस का कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तब हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमम पावर की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो फ्रॉम बोथ द रिजल्ट वी हैव द वैल्यू एज RL equals to J times of XL should be equals to RS minus J of XS. ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज, तो इसका मीन क्या हमें पता, इसका एक रिजल्ट हम लेंगे जो इफ सोर्स इज इंडक्टिव, अगर सोर्स हमारा इंडक्टिव बिहेवियर का है देन लोड मस्ट बी कैपेसिटिव। ओके, या इसका वाइस वर्सा एक्शन। क्लियर? अगेन द वैल्यू ऑफ Pmax इक्वल्स टू XL इक्वल्स टू XS जैसे ही रखा तो Pmax की कंडीशन हमें ये मिल गई, जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस कंडीशन। अब यहाँ ये देखिए Vs क्या है, Vs इज नथिंग बट Vth स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ Rth। ये हमारे पास में सिचुएशन निकल के आएगी। क्लियर? चलिए, नाउ इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ गिवन क्वेश्चन where we have to calculate the value of capacitor when the maximum power across the load like this। अब यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू, ये हमारा पूरा ZL की वैल्यू दी गई है और हमें C की वो वैल्यू डिटरमाइन करनी है जिस कंडीशन पे हमारा मैक्सिमम पावर क्या करेगी, सर्किट में फ्लो हो रही होगी सोर्स से लोड की तरफ। ठीक है, तो इधर हम ध्यान से देखें तो गिवन कंडीशन क्या दी गई है, we are given as 100 sin omega t। okay, 100 sin 100 sin t, that is what about the value of omega? The general equation is a sin omega t। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी दिख रही है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन per second। Omega equals to 1 radian per second। Is that okay? So what about the value of XL? XL means this for this source। तो देखिए यहां एक तो चीज आपको दिख रही है कि RS equals to RL, ये तो दिखाई पड़ रहा है। अब इन दोनों की वैल्यू भी आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म पे हो तो हमारा काम चल जाएगा। XL equals to J of omega L। J of omega means omega means 1 and it is 10, so it is J10। and what about the value of XC here? XC equals to minus of J upon omega C equals to minus of J। what about the value of omega? Omega की value 1 है, so it is equals to C। so for maximum power transfer both magnitude must be equals to each other। तो देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड अगर एक दूसरे के बराबर है equals to J upon C। so from here we will get the result as C equals to 0.1 farad। तो C की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 0.1 farad। ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का केस दिया गया है। लेट्स डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम हमें दी गई है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ZL जहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारा होगा, आप ZL के लिए बात कर रहे हो तो XY टर्मिनल्स के अक्रॉस हमको क्या करना पड़ेगा, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करने जा रहे हैं, for VOC the circuit like this। ठीक,
तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए VOC, that means VTH, here it is VXY प्लस माइनस। ठीक, तो उसको फाइंड करने के लिए सर्किट हमारा ऐसा दिया गया है। अब ये जो सर्किट दिया गया है तो कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल I1 करंट पासेस थ्रू दिस सर्किट एंड I2 पासेस थ्रू दिस सर्किट। तो यहाँ पे भी करंट पास कर रही होगी I1, पोटेंशियल कैसा डेवलप हो रहा होगा, प्लस माइनस हेयर, और इधर पे भी करंट पास कर रही होगी I2, पोटेंशियल प्लस एंड माइनस पोटेंशियल। इज दैट ओके? तो ये हमारे पास में कंडीशन आ रही होगी। चलिए सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ I1। पहला हम I1 की वैल्यू को डिटरमाइन करें। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है, लोअर आर्म के लिए अगर हम बात करें, देन द वैल्यू ऑफ I1, देखिए these two are in series and connected to 10 ohm, so it is equals to 10 angle 0 degree divided by 10 plus 6, this 10 and this 6, zero values, zero angle, तो सीधे सीधे लिखने हैं। So the value is 0.667 angle 0 degree ampere. It is the value of I1. What about the value of I2? Value of I2 equals to, just a minute, value of I2 equals to again for upper arm, तो upper arm इस आर्म के लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसा कनेक्शन, ठीक है। किस कनेक्शन के लिए आप जा रहे हो, आप जा रहे हो इस कनेक्शन के लिए, ठीक, ऐसे। तो जब आप इस कनेक्शन के लिए जा रहे हो, देन व्हाट, देन I2 equals to again 10 angle 0 degree divided by 8 plus 8, so the again value will be 0.667 angle 0 degree ampere. Okay, now VTH के लिए देख लो कहाँ पे कंडीशन, हम बात करेंगे इस लूप की, ठीक। तो जब हमने इस लूप में KVL अप्लाई करा तब कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास में, KVL, देन व्हाट, VXY, ठीक है, इस लूप के लिए बात कर रहा हूं। सो यहां क्या दिख रहा है, ड्रॉप दिख रहा है, -6 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ I1, एंड यहां क्या दिख रहा है, गेन दिख रहा है, +8 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो फ्रॉम हियर on solving we will get the result VXY as minus of 1.334 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ठीक है। जब आप I1 और I2 की वैल्यू लिखोगे तो आपको IXY की वैल्यू क्या, सॉरी, VXY की वैल्यू मिलेगी -1.334 एंगल 0 डिग्री। इज दैट ओके? ये हमारे पास में कंडीशन निकल के आई, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब फॉर RTH या ZTH के लिए बात करें तो ZTH क्या है, ZTH के लिए जो सर्किट है उसमें VXY को आप XY को ओपन करोगे और दिस 10 ओम 10 एंगल 0 डिग्री विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट लाइक दिस। तो इसमें हमें क्या करना है, ZTH का कैलकुलेशन करना है। नाउ ये सर्किट जो दिया गया है, दिस सर्किट इज जस्ट इक्विवेलेंट दिस पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। ये जो सर्किट हमारे पास में है, ये सर्किट हमारे पास में किस तरीके से, इसी सर्किट का कॉम्बिनेशन है, तो इसी सर्किट के लिए हम बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, बाय मिस्टेक आई हैव, देखिए अब देख रहे हैं I1 की वैल्यू फिर यहाँ नोट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू हमारी थी 0.667 एंगल 0 डिग्री एम्पियर, I2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0.667 एंगल 0 डिग्री एम्पियर, और VXY की वैल्यू हमारी आई थी माइनस ऑफ 1.334 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। ओके, हम बात कर रहे थे किसके लिए, इसके लिए, ठीक। तो XY की अगर बात करो देन व्हाट, अब कंडीशन हमारे पास में कैसे आ रही है, both are parallel and the series combination, so here ZTH equals to what, 10
parallel to 6 plus 8 parallel to 8. So it is equals to 10 multiplied by 6 upon 10 plus 6 plus 8 multiplied by 8 divided by 8 plus 8. ठीक है, on solving it we will get the result of ZTH as 7.75 ohm. And one more thing is here, all the angles are zero, so यहाँ एंगल का कोई भी कंसेप्ट नहीं है. ठीक है, अगर आप इसको एंगल के फॉर्म पे लिखोगे then you will get the result as 0 degree angle ohms. तो इसका मीन क्या हुआ, ये तो सीधे सीधे RTH है. 0 डिग्री मीन्स ये सीधा सीधा रेजिस्टिव दिया गया. ओके, सो द वैल्यू ऑफ first one should be equals to this. So RL should be equals to, for maximum power, RL should be equals to 7.75 angle 0 degree ohm. It is our first answer. Next thing is the calculation of Pmax. Next one is the calculation of Pmax. So Pmax equals to VTH square divided by 4 times of RTH. VTH is 1.334 square divided by 4 into 7.75. So from here Pmax will be approx 43 milliwatt. ठीक है, तो ये हमें मिलेगा Pmax की 43 मिलीवॉट. सो प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस के टॉपिक के लिए. प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट ऑल्सो. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.